ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय छठा अध्याय। आज 13 जुलाई 2021 मंगलवार। हम अभी तक 13 श्लोक तक कर लिए हैं। 11 से 15 तक विशेष श्लोक हैं ध्यान योग के लिए। हम आज कोशिश करते हैं कि इनको और विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान की सहायता से आप तक पहुंचाएं। पहले मैं 11वां से 13वां श्लोक पढ़ लेता हूँ। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयञ्चलमस्थिरः समाप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशं चानवलोकयन्। इसका अर्थ हमने पिछले प्रवचन में अच्छी तरह से देख लिया था। अब आज हम थोड़ा इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। पहला तो यह है कि ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि रूल्स फॉर ध्यान योग क्या हैं। तो पहले ज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके अंदर कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। एक तो ये कि ध्यान योग के लिए जितने भी कार्य हम करते हैं वो हमको समय ही करना है। आप किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहें, समय ही करें। दूसरी चीज़ ये है कि सारे कर्म फल का आश्रय संपूर्ण रूप से त्याग दें। ये भगवान ने अध्याय शुरू होते ही बताया था। तीसरा है कि कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। समस्त संकल्प और विकल्पों का त्याग कर दें। कोई भी संकल्प और विकल्प को न रखें। भगवान ने ये भी बताया कि संग्रह और भोगों को पूर्ण रूप से त्याग कर दें। संग्रह और भोग ये ध्यान योग में बाधक है। छठा भगवान बता रहे हैं कि अपना उद्धार करना, इसका मतलब है आप अपने ही मित्र हैं। उद्रे आत्मा व्यात्मान। तो आप ही अपने मित्र हैं और अपना पतन करने के लिए आप ही अपने शत्रु हैं। और एक मुख्य बात है कि निरंतर अभ्यास करते रहने पर 21 दिनों में, अगर 21 दिन तक आप बराबर वैसा ही करेंगे तो आपकी आदत निश्चित रूप से बदल जाती है। या ये कहें कि जो भी आदत आपकी थी वो सुगम हो जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, अगर आप 5 बजे उठते हैं, आपने 4 बजे का उठने का प्लान किया है, तो आप 4 बजे का, आप अगर लगातार 21 दिन आप उठ गए तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना है, क्योंकि इस पूरे कर्म में आदत का बदलाव मुख्य है। हमारी जो
प्रवृत्ति के अंदर जो हमारा है उसको हमको निवृत्ति के अंदर लाना है। तो ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लाने की बात यहाँ हो रही है और इसमें बुद्धि की प्रधानता है। अब हम देखते हैं कि इसका विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब स्टेप्स, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए जो भगवान ने बताया कि पहले आप अपने लिए कोई साफ शांत और पवित्र स्थान, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान अपने लिए चयन करें। वो स्थान न ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए, नात्युच्छीतन नाति नीचन, और उस पे कुश मृगछाल और वस्त्र बिछे होने चाहिए। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं, इनमें ज़्यादा मौलिकता आज के समय में नहीं है। हालांकि शास्त्रों में नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी आप दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और उसके ऊपर कपड़े से उसको ढक के और उसके ऊपर भी बैठें तो वो ठीक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे विचारों की बहुत महत्वता है, पवित्रता की महत्वता है, विचारों के संस्कार की महत्वता है, किस जगह पे आप बैठते हैं ये महत्व है। इसलिए आप ऐसा भी करें तो भी चलेगा। चौथा यह है कि आपको पद्मासन लगा के एक पांव की एड़ी आप अपने नीचे दबा के और दोनों जो पांव हैं वो ऊपर की तरफ रहें, आकाश की तरफ रहें। ऐसे पद्मासन लगा के एकदम बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। तो ये आज के समय में कई साधक लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं, तो हर कोई उनको सुखासन पर बैठने के लिए बोलता है, और कई तो नीचे ज़मीन पर बैठ नहीं पाते हैं तो वो कुर्सी पे ही बैठ जाते हैं। तो कुर्सी पे बैठने भी देखिए ऐसा है कि नहीं करने से तो करना ही अच्छा है। तो इसलिए हालांकि इसका कोई वो नहीं है कि इसका कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन नहीं करने से करना अच्छा है। इसलिए आप सुंदर स्थान पे, पवित्र स्थान पे आसन लगा के और सुखासन में बैठ सकते हैं या कुर्सी पे भी अनुकूल व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पांव नीचे नहीं लटक रहे हों, आपके हाथ या कोई भी अंग नीचे नहीं लटका होना चाहिए, आपका सारा चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, पांव भी बराबर उसके ऊपर होने चाहिए। नहीं तो आप एक कोई वस्तु रख के अपने पांव को स्थिर कर दें और पांव को स्थिर करके और हाथों को भी स्थिर कर दें, बिल्कुल ध्यान योग के उसमें, या फिर ऐसे अपने इसको ऐसे ये करके और इस तरह से हाथ को भी बांध लें। मुंह तो बंद होता ही है, नाक से सांस चलेगी, कान हमारे खुले होते हैं। लोग इसके लिए भी कुछ बताते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको ये समझ में आ जाएगा। सुव्यवस्थित अपने आप को स्थिर कर दें। और ये जो है चित्त, अंतकरण की बात हो रही है, चित्त व इंद्रियों की जो क्रिया है उस पर ध्यान दें। सरलता से उसका ध्यान हटाकर मन की तरफ केंद्रित करें। इनिशियली आपको शुरू में आपको लगेगा कि इंद्रियों के ऊपर ध्यान जाएगा, कर्मेंद्रियों पे ध्यान जाएगा, आपके मन पे ध्यान जाएगा, तो आप उसको वहाँ से हटा के
सावधानी पूर्वक मन के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। और ये जो चित्त की बात की है, ये अंतकरण की, ये ऐसा है कि जैसे कि एक पकड़, जैसे चिमटी होती है ना, चिमटी या संडासी होती है, या आप तो उससे आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, ऐसे ही ये अंतकरण आपका चित्त जो है एक चीज़ों को पकड़ता है, जिनको भी देखता है, जिनको भी सुनता है, जिनको भी इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से पता पड़ता है। और जैसे ही इसके अंदर मन के भाव आते हैं, संस्कार आते हैं, तो ये किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप इसमें उनको ना पकड़ें, पकड़ने की भी कोशिश नहीं करें और न पकड़ने का भी प्रयास न करें। न तो पकड़ने का प्रयास करें, न पकड़ने का प्रयास करें। विचार आता है, विचार को जाने दें। विचार आता है, विचार को जाने दें। आप ये समझिए कि ये बिल्कुल व्यर्थ विचार है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसको इस तरह से एकदम अपने चित्त से किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करें। देखिए, जब कहते हैं नहीं करें तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बात ये आ रही है कि हम इसके अंदर न तो विचार के साथ जाएं और न विचार के विरुद्ध में जाएं। हम उसको बिल्कुल ऐसे समझें कि ये आने जाने वाला है। तो ये जो है ये यहाँ पर है। उसके बाद में अगला है कि दैनिक क्रिया और क्रियाओं में इंद्रियां और शरीर को जीतने का पूर्ण प्रयास करें। आप अपने मन से इंद्रियों को और अपने शरीर को जीतने की कोशिश करें। ये वही करें जो आप चाहें। तो ये जो चीज़ है, ये जीतने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर हावी हो जाए। ये करने दीजिए, लेकिन फिर उसके बाद रोक लीजिए, करने दीजिए, फिर रोक लीजिए, अभ्यास करते रहिए, वापस उसको वहाँ पे ले आइए। अब मान लीजिए कि आप बैठे हैं, उठ गए, वापस बैठ जाइए। तो ये जो चीज़ है, ये आप इसको ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखने से धीरे धीरे आप इसमें जीतने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद में मन को एकाग्र करें और मन को, विचारों को कुछ पकड़े ना और न इनको रोकने का प्रयास करें। बिल्कुल मन को एक स्थिति में लाएं, ऐसा लाएं कि इसमें कोई विचार आए ही नहीं। इस अंतकरण के अंदर, ये अंतकरण मन और बुद्धि इसको समझती है। तो मन और बुद्धि इसके अंदर होने वाली हलचल को पहचाने और अंतकरण को शुद्ध करने का प्रयास करें। ये अंतकरण को शुद्ध करने का, अंतकरण में क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। शुद्ध करने का मतलब क्या है कि अहंकार को हमको बिल्कुल हटाना है। अहंकार इसमें रहता है, तो अहंकार को हटाने के लिए हमको अहंकार की तरफ ध्यान नहीं देना है और मन को शांत करना है और बुद्धि से विचार पूर्वक हमें इस चीज़ को नियंत्रण में लाना है। चित्त में भी कोई हलचल नहीं हो। चित्त में भी हमारे सारे संस्कार पड़े हुए हैं। ये संस्कार उछल के बाहर आएंगे, लेकिन इनको भी शांत करने के लिए आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दें। तो ये जो चित्त शुद्धि के लिए हम ये ध्यान योग कर रहे हैं, ये हमने इसके अंदर देखा था कि चित्त शुद्धि के लिए हम ये ध्यान योग कर रहे हैं। फिर बोला कि जब आप इस स्थिति में आते हैं तो आपको अपना काया, गर्दन और ये सिर, ये एक लंबवत, एक सीधी रेखा में, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे और इसका एकदम ये पूरा करने से आपका दोनों नाड़ी से सांस बराबर खींचेगा। तो इसको आपको इसमें लेना है। इसके बाद में बोला कि इसको नासिका के अग्र भाग में इसका ध्यान केंद्रित करें।
जो मन की एकाग्रता है उसको आप नासिका के अग्रभाग में लिया है। नासिका के अग्रभाग के अंदर वो एकाग्रता को हम यहाँ पर लाके केंद्रित कर लेंगे। हम सारी चीज़ को भूल जाएं और सिर्फ यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो। इसके बाद में प्राण वायु को दोनों नोस्ट्रल से खींचना है, छोड़ना है। अभी मैं थोड़ा जोर लगा रहा हूँ, आपको जोर नहीं लगाना है। ऐसे ध्यान पूरा प्राण के ऊपर हो। ये जो है ये आप देखेंगे कि नासिका के एक अंगुल यहाँ से ये हवा प्राण जा रहा है और वो पेट तक पहुँचेगा, नाभि तक, और फिर वापस ये बाहर आएगा। और इसको हमको समझना है। इसको कम से कम 55 बार करें। इसको साधना की कोशिश करें। जब ये हो जाए तब अनुलोम विलोम प्राणायाम बगैर नाक को हाथ लगाए या किसी अंग को हिलाए और उसके बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 बार करें। तो इस तरह से आप जब प्राणायाम करेंगे तो आपके प्राण की तरफ ध्यान केंद्रित होगा। और इस ध्यान से इसको करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्राणायाम दिन में 3 बार इसकी कोशिश करें। जब आप दिन में 3 बार इसकी कोशिश करेंगे, 10-10 बार हर बार आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, आधा घंटा तक प्राणायाम करें दिन में 3 बार, तो आपकी इसके अंदर 1 महीने के अंदर, हमने भागवत पुराण में पढ़ा था कि 1 महीने के अंदर इसके ऊपर प्राणायाम सध जाता है। तो ये जो प्राणायाम है ये प्राणायाम हम करें और इस प्राणायाम को करने के बाद हम ध्यान की स्थिति में आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये इसका विज्ञान है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ ध्यान के लिए विशेष चीज़ है। तो ये जो चीज़ ये अभी जो हम 11वें से 13वां श्लोक 6ठे अध्याय का लिया है, ये ज्ञानी लोगों के लिए विशेषकर लागू होता है। 5वें अध्याय के अंदर हमने जो ध्यान योग की बात सुनी थी, वो ध्यान योग की ध्यान योग की बात हमने 5वें अध्याय में देखी थी, वो कर्म योगी के लिए है और कर्म योगी के लिए थोड़ा सा अलग है और इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कर्म योगी के लिए जो बताया था 5वां अध्याय पूरा मन से केंद्रित है, क्योंकि कर्म से है, कर्म मन से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं। मन के अंदर, मन के नीचे इंद्रियां हैं, मन इंद्रियों से काम कराता है। तो ये ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। यहाँ बोलते हैं कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके
और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, जैसे कि वो जल में कमल के जैसे अलग रहता है, और इसके कारण उसमें अकर्ता का भाव निश्चित हो जाता है और वहाँ पर उसका अहंकार समूल नष्ट हो जाता है। जब अहंकार समूल नष्ट हो जाता है तब 70वें श्लोक में बताया, तद्बुधयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यहाँ पर बोला जिनका मन तदाकार हो गया है, जिनकी बुद्धि तदाकार होगी, किसमें? भगवान में। कैसे? कि कर्म अर्पण करके अकर्ता, जब उसने अकर्ता समझा तो अकर्ता तो एक ही है और वो परमात्मा है। तो अकर्ता के अंदर उसकी बुद्धि तदाकार हो गई है, वो उसकी स्थिति परमात्मा तत्व में है। और ऐसे परमात्मा परायण साधक को ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति परम गति प्राप्त हो जाती है। उसको वो तत्व ज्ञान, परमात्मा का तत्व ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो उसको ध्यान के पहले ही परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में 27वें श्लोक में आके भगवान ने बोला, पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुचेवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। वहाँ पर भी ध्यान योग की बात हुई है और उसमें बोला है कि बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़कर और नेत्रों को इस भ्रुकुटी के यहाँ मध्य में स्थित करके और नासिका से विचरण होने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, दोनों सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने वश में है और जो केवल मोक्ष परायण है, वो मोक्ष को भी भूल जाता है। और जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त है। वो कर्म योगी के लिए बताया था और अभी ये जो है ये ज्ञान योगी के लिए बताया है। तो ज्ञान योगी में और कर्म योगी में फर्क ये है कि ज्ञान योगी तो ध्यान लगा के अपने अहंकार का नाश करता है। ध्यान योगी ध्यान लगा के अपने अंतकरण की शुद्धि करता है, लेकिन कर्म योगी अपने आप को कर्म अर्पण करके भगवान को अकर्ता मान के, अकर्ता का जो भाव है वो भाव जब पूर्ण हो जाता है, जो अकर्ता हो जाता है, तो भगवान खुद ही भगवान हो जाता है और उसके अंदर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो ध्यान को जाता है। तो ये दो फर्क है जो 5वें और 6ठे अध्याय में है। मैंने सोचा इसको एक बार आपको ठीक से बता दूं कि ये दोनों चीज़ें दोनों थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं, वो एक नहीं है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपके हिसाब से आपको ठीक लग रहा है, जो आपके गुरु ने आपको बताया है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। अब हम 14वें श्लोक में आते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। अब यहाँ पे
भगवान क्या बोल रहे हैं इसको हम समझें। भगवान बोल रहे हैं प्रशांतात्मा, वो योगी जो इस तरह से ध्यान योग में लग गया है, वो प्रशांत आत्मा, समुद्र की जैसे वो प्रशांत है। उसके अंदर कोई भी उसका लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है, वो एक लेवल रहता है, न उसको ऊपर होता है न नीचे होता है, हाँ? एक शांत एक स्थिति उसकी रहती है, विगत भीर, भय से रहित। ग्रस्त में रहते हुए भी वो ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। वो ब्रह्मचर्य का पूर्णतया से पालन करता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, मनस संयम्य, सावधान होकर, तत्पर होकर, सावधान होकर ध्यान योगी मन का संयम करता है, मन को अपने वश में रखता है। किससे? बुद्धि से। यहाँ बुद्धि ऊंची है तो बुद्धि से बोला है, बुद्धि से वो मन को अपने वश में रखता है। मत चित्तो, मुझ में चित्त लगाता है। भगवान के अलावा उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये जो है भगवान मेरे परायण होके बैठ जाता है, मेरे पे ही आश्रित होके बैठ जाता है, मेरे परायण होके बैठ जाता है, मेरे अलावा उसका कुछ भी ध्यान नहीं है। तो मन संयम्य मत चित्तो, चित्त भी मुझ में लगा हुआ है, और युक्त होकर, युक्त का मतलब बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर एक साथ सारे भगवान में लगे हुए हैं और आश्रित होकर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एकदम ध्यान लगा के वो भगवान के ऊपर आश्रित होके बैठ जाता है। तो ये जो है ये 14 अध्याय का है। उसके बाद में 15वां अध्याय, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अब भगवान बोल रहे हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त करता है। निर्वाण परमा शांति, अक्षय शांति, जिस शांति में कोई क्षीण नहीं होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। वश में किया हुआ मन वश में किया हुआ है, और मन को इस तरह सदा आत्मा को ये मेरे में लगाया हुआ है कि वो जो स्थिति है, उस समय की जो स्थिति है वो निर्वाण स्थिति है, और उसमें अक्षय शांति प्राप्त होती है। वो शांति फिर कभी नष्ट होने वाली नहीं है, और उसको वो प्राप्त करता है। तो वो स्थिति ये 15वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि वो परम स्थिति वो मुझे प्राप्त करता है। और इसके बाद में हम 16 श्लोक से आगे यह जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से हम ये सब नहीं कर पाते। ये जो 11 से 15 श्लोक तक जो स्थिति बताई है, जो स्थिति का निर्माण किया है, और जो अभी हमने ज्ञान विज्ञान से समझा है, इसके अंदर क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कैसे हम पार कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है ये हम अगले प्रवचन के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसके अंदर इतना ही ध्यान दें। ये बहुत ही विशेष है, आप इसको बार बार समझेंगे तभी इसको समझ में आएगा। राम।